नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी ज्ञानवापी सर्वे की। एक ऐसा सर्वे जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आज चौथे दिन भी सर्वे का काम जारी रहा। हालांकि सावन का 5वां सोमवार होने की वजह से काम थोड़ा देरी से शुरू हुआ। ये सर्वे जमीन के नीचे छिपे रहस्यों को सामने लाने के लिए किया जा रहा है। ज्ञानवापी को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों की मौजूदगी में ये सर्वे हो रहा है। हमारे आज के 7 सवाल इसी पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। ये रहा आपके सामने सवाल है, ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे में अब तक क्या हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि अब तक हुए सर्वे में दोनों पक्षों ने संतोष जाहिर किया है। सर्वे के लिए एएसआई की टीम अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। दीवार से लेकर गुंबद तक सबका सर्वे हो रहा है। गुंबदों के सर्वे के दौरान कुछ डिजाइन मिले हैं जिनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है। दीवारों पर मिले चिन्हों की 3D मैपिंग की जा रही है। ज्ञानवापी के संपूर्ण सच का खुलासा करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट्स इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद के हर कोनों की पड़ताल में जुटे हुए हैं। एएसआई के विशेषज्ञ ज्ञानवापी की जमीन के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की अनुमति देने और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर रोक लगाने के इनकार के बाद से सोमवार को लगातार चौथे दिन एएसआई का सर्वे जारी रहा। सोमवार को अन्य दिनों की अपेक्षा आज देर से सर्वे का काम शुरू हुआ। दरअसल आज सावन महीने के 5वें सोमवार के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सर्वे का काम करीब 10:30 बजे शुरू हुआ। यूजुअली 8 बजे सर्वे शुरू हो जाता था हर दिन पर, क्योंकि आज सावन है इसलिए जो समय है उसमें फेरबदल करी गई है। 8 बजे के मुकाबले इस बार सर्वे 11 बजे शुरू हुआ है, यानी कि लगभग 2 से 3 घंटा लेट सर्वे शुरू हुआ है। एएसआई के एक्सपर्ट्स ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स का माप ले रहे हैं। एएसआई की 4 टीमें अलग अलग हिस्सों में बारीकी के साथ सभी निर्माण का जायजा ले रही हैं। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एएसआई बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से अपने काम को कर रही है। उनका जो टेक्निक है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को वो फॉलो कर रहे हैं। उनकी 4-5 यूनिटें जो हैं चारों पांचों कोनों पे लगी हुई हैं, वो अपने अनुसार मेजरमेंट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं और फोटोग्राफी वगैरह करके स्टडी पूरा कर रहे हैं। वो बिंदु तय कर रहे हैं कि कहाँ साक्ष्य मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे। इन सब सारी चीजों को वो अपने अनुसार से स्टडी कर रहे हैं। ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार का भी एएसआई एक्सपर्ट अभी अध्ययन करने में जुटे हुए हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि पश्चिमी दीवार के नीचे ही मंदिर से जुड़े सबूत मौजूद हैं। जो इनकी यूनिटें हैं, जैसे मुख्यतः देखिए इनका जो फोकस है वो वेस्टर्न वॉल, जो मलबा है, पश्चिमी द्वार जो है, जो खंडहर नुमा है, वहाँ पे उनका जो है मुख्य फोकस है। गुम्बज जो है, जो उस परिसर का जो 3 गुम्बज है, उस गुंबद के अंदर भी ये मैपिंग वगैरह जो है मेजरमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा एएसआई के विशेषज्ञ ज्ञानवापी के गुंबदों का भी मेजरमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर से सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद एएसआई के विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि यहाँ मिले साक्ष्य औरंगजेब के समय के हैं या उसके पहले के। कल जो है ऊपर गुंबज पे जो गुंबज है और गुंबज के छत हैं, उसका इन्होंने मेजरमेंट किया है। पूरा अध्ययन वहाँ जो है कर रहे हैं। ये सारी चीजें मुख्य बिंदुएं हैं जहाँ से इनको साक्ष्य कलेक्ट करना है। दीवालों के, खंभों के ये साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं, उसको जो अपनी कैमरों में कैद कर रहे हैं, उसको सर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और वो तय करेंगे किस काल का है, नहीं है, औरंगजेब के पहले का है कि औरंगजेब के बाद का है। इस सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और दोनों ने सर्वे की प्रक्रिया पर संतोष जताया है। विरोध हमारा जो था वो सर्वे को लेकर नहीं था। सर्वे के जो तरीक़ेकार अपनाए गए थे पहले, तो उसमें हमको कुछ एतराज़ था और जब हमारा एतराज़ पूरा कर दिया गया, हमारी बात मान ली गई और जब
सिस्टम के मुताबिक जब सब चीज होने लगा तो हमने साथ दिया और आइंदा भी साथ देते रहेंगे। वो साक्ष्य के लिए हम लोग को कैसे जानकारी मिलती है, इसलिए सर्वे की टीम को बुलाया है। सर्वे की टीम पटना से आई है, लखनऊ से आई है, कानपुर से आई है, आगरा से आई है। सारी टीम बाकायदे खूबी से कार्य कर रही है, जिससे हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। एएसआई टीम को गुंबदों के सर्वे के दौरान गोलाकार छत में कुछ डिजाइनें मिली हैं। इन डिजाइनों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर कुछ ऐसे भी चिन्ह मिले हैं जिनकी 3D मैपिंग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एएसआई की सर्वे टीम के साथ कानपुर IIT के 2 GPR एक्सपर्ट भी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि जल्द ही सर्वे में GPR मशीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाराणसी से समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे। अब से थोड़ी देर पहले ही ज्ञानवापी में आज के दिन का सर्वे का काम पूरा हो गया। आज वहां क्या क्या हुआ, इसके बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन जी मौजूद हैं हमारे साथ। सुभाष नंदन जी, 5वां दिन सर्वे का है, क्या क्या हुआ है आज? देखिए, आज 5वां दिन है। लगातार अपनी कार्रवाई को एएसआई बड़े सिस्टमेटिक ढंग से पूरे सर्वे के कार्य को कर रहा है। आज कल भी गुंबद पे उनका सर्वे का कार्य हुआ है, मेजरमेंट किया है। मेजरमेंट का कार्य उन्होंने किया है, नाप जोख कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सारी चीजें, सारी कार्रवाई वो कर रहे हैं। आज भी गुंबद में भी उनकी कार्रवाई चली है, यानी कि जो तीनों मंडप है, मंडप के नीचे जो हाल है, उन हालों में भी वो नाप जोख, जो पत्थरें हैं, जो दीवारें हैं, जो दीवालों पर निशान बने हुए हैं, उन सारे निशानों का वो गहन अध्ययन कर रहे हैं और सर्वे के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्ञानवापी की दीवार पर बनी त्रिशूल की आकृति को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक इंटरव्यू के दौरान खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिशूल चिन्ह का जिक्र किया था। अब इसी त्रिशूल चिन्ह को लेकर मुस्लिम पक्ष का नया दावा भी सामने आया है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, सर्वे में दिख रहे त्रिशूल पर क्या है मुस्लिम पक्ष का नया दावा? हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान कई ऐसी आकृतियां और चिन्ह मिले हैं जो हिंदू मंदिरों में होते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये चिन्ह हिंदुस्तान की साझी संस्कृति के प्रतीक हैं। देखिए, उसमें हमारे मंदिर के सारे अवशेष थे और एक मंत्र लिखा हुआ था, त्रिशूल था, डमरू था, शंख था। औरंगजेब से तो खास तौर से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दीगर बादशाहों के मुकाबले में औरंगजेब का मामला बहुत अलग तरह है। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी है। 24 जुलाई के कुछ घंटों के सर्वे के बाद लगी रोक और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वे को हरी झंडी मिलने के बाद से 4 अगस्त से लगातार जारी सर्वे में एएसआई के एक्सपर्ट ज्ञानवापी का सच बाहर लाने की कोशिशों में जुटे हैं। सर्वे के दौरान वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और बिना मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचाए ज्ञानवापी के सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिशें जारी हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मिले हर साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जा रही है। हालांकि अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस सर्वे को लेकर दोनों पक्ष अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। इन 4 दिनों में सर्वे के दौरान एएसआई को कई ऐसी चीजें मिली हैं जिनको लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में हिंदू मंदिरों में दिखाई देने वाले कई प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। देखिए, उसमें हमारे मंदिर के सारे अवशेष थे और एक मंत्र लिखा हुआ था, त्रिशूल था, डमरू था, शंख था और ये नहीं, दूसरे भाषा में लिखा था, मतलब देवलिपि भाषा में लिखा था। लिखा था हम ही लोग का, लेकिन देवलिपि भाषा में लिखा हुआ था। ये उन लोग भी देख रहे हैं, पश्चिमी दीवार चिक चिक के करी, उसपे अनेकों प्रकार के चित्र बने हुए, नक्काशी बने हैं, नागर शैली का बना हुआ, त्रिशूल है, शंख है, चक्र है, कमल का फूल बना है, स्वस्तिक बना है, ओम बना है, सारे तो बने हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावों को नकार रहा है।
उसका दावा है कि मस्जिद की दीवारों पर मिलने वाले निशान हिंदू मुस्लिम एकता के सबूत हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम अब्दुल बातिन नोमानी का दावा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों और मठों को भी जमीनें दी थी और आज भी वाराणसी के बड़े बड़े मठों में औरंगजेब का फरमान मौजूद है। औरंगजेब से तो खास तौर से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दीगर बादशाहों के मुकाबले में औरंगजेब का मामला बहुत अलग थलग था, वो बहुत ज्यादा ही धार्मिक थे, तो उनसे तो ये कतई उम्मीद नहीं रखी जा सकती किसी मंदिर को ढा के वो मस्जिद बनवा दें। अलबत्ता उन्होंने खुद मस्जिदों के साथ साथ मठों के लिए जमीनें दी हैं, मंदिरों को जमीनें दी हैं। सब आज भी बनारस में बड़े बड़े मठों में आप जंगमबाड़ी मठ के अंदर जाइए, वहाँ तलाश की देखिएगा, वहाँ भी औरंगजेब का फरमान वहाँ पे मौजूद मिलेंगे, जिससे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सी जमीनें दान दी हैं। इधर इस सर्वे के बीच मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि सर्वे के दौरान मस्जिद में दिख रहा त्रिशूल का चिन्ह वास्तव में त्रिशूल का चिन्ह नहीं है, बल्कि अल्लाह लिखा हुआ है। वकील अखलाक अहमद के अनुसार दीवारों पर उकेरी जिस आकृति को हिंदू पक्ष त्रिशूल कह रहा है वो दरअसल अल्लाह लिखा हुआ है। त्रिशूल लिखा, हम कहते हैं अल्लाह लिखा, हम भी तो अल्लाह उसी तरह लिखते हैं। हम भी तो अल्लाह लिखने का यही वही सिस्टम है जिस तरह से त्रिशूल बनाने की बात करते हैं। मतलब आपका कहना है वो त्रिशूल नहीं अल्लाह लिखा है? हम कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह लिखा हुआ। ये तो अब जब एक सर्वे हो रहा है जिसकी रिपोर्ट आपने सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिया, सर्वे एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो गई है, हाई कोर्ट तक हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई, जब वो रिपोर्ट देगा तो उसको देखा जाएगा। मुस्लिम इलाहाबाद हाईकोर्ट का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद से ज्ञानवापी में लगातार सर्वे का काम हो रहा है। सर्वे आज उसको 4 दिन हो चुके हैं और इस दौरान एएसआई की टीम ने हर रोज घंटों सर्वे का काम किया है। इस दौरान दोनों पक्ष मौजूद रहे, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष सर्वे के बहिष्कार की धमकी दे रहा है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, मुस्लिम पक्ष ने क्यों दी है सर्वे के बहिष्कार की धमकी? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। सर्वे के पहले दूसरे दिन जब हिंदू पक्ष की जो वादनी हैं वो जब बाहर आई हैं, हिंदू पक्ष के जो वकील बाहर आए, उन्होंने कई सारी चीजें जो एएसआई के सर्वे में थी वो बाहर आकर बताई, जिसमें चाहे वो भगवान महादेव के नरसिंह अवतार की आकृति हो या हिंदू देवी देवताओं के पाई हुई विखंड की मूर्तियां हो जो कि खंडित हो चुकी हैं। इस तमाम बातों के बाद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो मानता है कि ये सारी अफवाहें हैं और अगर ये फैलेंगी तो कहीं ना कहीं चीजें बाहर खराब हो सकती हैं, और यही रीजन है कि क्यों मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार का ऐलान किया है अगर इस तरह की अफवाहें बाहर आकर उड़ाई जाती हैं। अलग अलग अदालतों में जिरह के बाद ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का रास्ता साफ हुआ है। सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी दलील यह थी कि सर्वे के दौरान खुदाई हुई तो इससे मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अदालत में एएसआई ने भरोसा दिया कि बिना खुदाई के ही सर्वे हो सकता है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, बिना खुदाई किए किन तरीकों से हो रहा है एएसआई का सर्वे? सर्वे के लिए एएसआई की टीम अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। एक तरफ 3D मैपिंग की जा रही है तो दूसरी ओर जीपीआर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। जीपीआर तकनीक के जरिए जमीन के 15 फीट नीचे तक बिना खुदाई किए देखा जा सकता है और जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। एक एक स्थान पे हमारे देवी देवता, हमारे विग्रह, हमारे साक्ष्य भरे पड़े हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आज चौथा दिन है। अदालतों में एएसआई की सर्वे को लेकर जब जब बहस हुई तब मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से हर बार अदालत में दलील दी गई है कि एएसआई के सर्वे के दौरान मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि बगैर खुदाई के भी जमीन के अंदर छिपे हुए सच को बाहर लाया जा सकता है। सर्वे के लिए एएसआई की टीम कई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है ताकि बिना खुदाई और मस्जिद के ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए ही अंदर छिपे राज बाहर लाए जा सके। सारी जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, डीजीपीएस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और भी आगे आने वाले समय में जो जितने कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं उसकी कंप्लायंस में सारा काम किया जाएगा, डेटिंग एक्सरसाइज की जाएगी। इन्हीं अत्याधुनिक तकनीकों में से एक है 3D मैपिंग। 3D मैपिंग के जरिए एक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है। इसके जरिए 3D आकृति तैयार होती है। एएसआई की टीम ने इसी तकनीक के माध्यम से पहली बार ज्ञानवापी के गुम्बद की जांच की है। सर्वे टीम मस्जिद के तीनों गुम्बद तक पहुंची और गुम्बद की 3D मैपिंग की गई।
एएसआई की टीम आधुनिक मशीनों और पुरातत्व के अलग अलग विशेषज्ञों के साथ सर्वे को अंजाम देने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बगैर खुदाई के भी जमीन के अंदर छिपे हुए सच को बाहर लाया जा सकता है। जो स्ट्रैटेजी एएसआई ने बनाई है वो जमीन की खुदाई नहीं करेंगे, उसके बिना पे वो पूरा सर्वे कंप्लीट करेंगे। इसमें तमाम तकनीक एएसआई इस्तेमाल कर रही है। जमीन में दफन सच को बाहर लाने के लिए एएसआई टीम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर जैसी कई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करेगी। जीपीआर एक जियोफिजिकल एक्टिविटी है जिसका इस्तेमाल जमीन के नीचे मौजूद कंक्रीट, तारकोल, धातु, पाइप, केबल या चिनाई जैसी चीजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जीपीआर सर्वे की तकनीक से बिना खुदाई कराई जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। जो मशीनें ये मेजरमेंट की अपनी जो मैपिंग की टेक्निक है, फोटोग्राफी को एनालिसिस करेंगे ये। दूसरे इनकी मशीनें जीडीपीआर वगैरह है, ये जो फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बताती है, डिस्टेंस बताएगी, सारी चीजें। आमतौर पर खुदाई के दौरान ऐतिहासिक धरोहरों के नष्ट होने का खतरा रहता है, लेकिन जीपीआर तकनीक से इस तरह के किसी नुकसान की संभावना खत्म हो जाती है। जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जानने की उत्सुकता और बढ़ रही है कि एएसआई की टीम को वहाँ से क्या क्या मिला। लेकिन फिलहाल उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि वर्तमान में जरूरी है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे पूरा किया जाए और ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए वो सच जनता के सामने लाया जाए, जिसका सभी पक्षों को इंतजार है। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्ञानवापी में आज सर्वे का चौथा दिन था। एएसआई की कोशिश है कि सर्वे वाली जगह के कोने कोने को अत्याधुनिक तकनीक के जरिए देखा जाए और उससे जुड़ी जानकारी जमा कर एक पुख्ता डेटा तैयार हो सके। कोशिश यह है कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा काम निपटाया जाए। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है ज्ञानवापी का सर्वे कब तक पूरा होने का अनुमान है। कोर्ट ने एएसआई को सर्वे के लिए 1 महीने का समय दिया है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। एएसआई का सर्वे तो शुरू हो गया है, लेकिन अब हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर सर्वे खत्म कब हो सकता है। 5वां दिन है आज, यानी कि 5 दिन एएसआई सर्वे को पूरे हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो एक तरह से पिटीशन दाखिल की थी, एएसआई ने वक्त मांगा था, उसमें हामी भरी और 2 सितंबर एक डेट लगाई जिसमें उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है। 2 सितंबर आने में लगभग 1 महीने का समय है। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा सर्वे 1 महीने चलेगा। ये माना जा सकता है कि 1 महीने के पहले ही एएसआई अपना सर्वे ज्ञानवापी परिसर में पूरा कर ले और फिर जो भी समय उनको रिपोर्ट बनाने में लगे, उस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने के बाद 2 सितंबर जो कि बनारस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख होने वाली है, उसमें एएसआई अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखे। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के अलग अलग दावे हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि यहां पर मंदिर था जिसकी जगह मस्जिद का निर्माण किया गया। मुस्लिम पक्ष इसके उलट यहां हमेशा से मस्जिद होने का दावा करता रहा है। मामला कोर्ट में है, सर्वे का काम जारी है। इस बीच इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर का भी बयान सामने आया है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है ज्ञानवापी पर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। आइए सुनवाते हैं क्या कहना है इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर का। का सवाल है, ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका सर्वे शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। कोर्ट से हरी झंडी के बाद ही ज्ञानवापी में सर्वे का काम हो रहा है। 1 महीने के अंदर एएसआई को सर्वे का काम पूरा करना है। एएसआई टीम की कोशिश ये है कि तय समय में इस काम को पूरा कर लिया जाए और रिपोर्ट पेश कर दी जाए। इस सबके बीच सियासत भी बदस्तूर जारी है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा सामने, एएसआई के सर्वे पर क्यों हो रहा है सियासी संग्राम। आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कह रहे हैं सियासी सूरमा। जहाँ इनके फायदे का कोर्ट का फैसला आता है वहाँ उनके लिए ठीक है, और यदि राजनीतिक दृष्टि से विपरीत आ जाए तो उसको मानेंगे नहीं, सवाल खड़ा करेंगे। यही है कपिल सिब्बल जी राम जन्मभूमि के विषय पर कह रहे थे कि अभी 19 के पहले उसमें सुनवाई न हो। तो भैया कोर्ट तो कोर्ट होता है ना, किसी विषय पर कोर्ट पर हम नहीं प्रतिबंध लगा सकते। कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोर्ट ने राम जन्मभूमि का भी फैसला दिया था, उसका भी स्वागत करते। कम से कम बाबरी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए आदेश हुआ, उसका भी स्वागत करें। ये तो अदालतों का मामला है। यहाँ
और इधर ये पार्टियां हैं, तो हम हालांकि हमने इसमें कोई कुछ कह रहे हैं, अब उधर से जब कोई बात तय हो जाएगी या कोई कोर्ट हुक्म जो अपना जाहिर करेगा, उसके बाद में हम अपनी राय जाहिर करेंगे।